तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार टीआरई 2.0 इसको लेके तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषकर दो चीजें ऐसी हैं जिसपे बार बार आप लोग के सवाल भी आ रहे हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप चिंतित भी हैं कि क्या हमें समय तैयारी के लिए मिलने वाला है या फिर नहीं, या हम यूं कहें कि जिस हिसाब से एक कमिटमेंट है बीपीएससी का कि वो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, उसको देखते हुए विद्यार्थियों की कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं कि बिल्कुल उन्हें समय नहीं मिल पाएगा और किस तरह से इतने बड़े एग्जाम की हम एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी करेंगे इतने कम समय में। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। यदि आप लोगों ने ट्वीट देखा होगा अतुल प्रसाद सर का, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम कोई भी एडिट का विकल्प नहीं देने जा रहे हैं। कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस वैकेंसी से लेकर के, तो इस सारी चीज़ें की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कि क्या जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा या फिर ये इसकी डेट जो है कुछ आगे बढ़ाई जा सकती है। तो जहाँ तक इस पे बीपीएससी का स्टैंड है वो दिसंबर में ही एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जहां तक नोटिफिकेशन, यदि आप लोगों ने नहीं देखी है, मैं नोटिफिकेशन यहां पे दिखा दूंगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करने की लास्ट डेट यानी डेडलाइन दी गई है वो 25 नवंबर को है और साफ साफ यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि अविस्तारणीय, यानी डेट किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जाएगी। आप लोग जानते हैं कि 2 दिन सर्वर भी खराब रहा 20-21, तो ये भी एक समस्या है 19-20 को। तो अभी भी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि सर्वर बहुत धीमा चल रहा है, एक ही फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी सारा टाइम जाया जा रहा है। आप लोग के मन में ये बातें हो सकती हैं कि 25 नवंबर तक ये फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो किस हिसाब से वो एडमिट कार्ड जारी करके और एग्ज़ाम करा सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ वो बिल्कुल करा सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का जम के प्रयोग होगा और आप लोग इस संशय में न रहिए कि बीपीएससी करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। वैसे भी आप लोग अतुल सर का फॉर्म देख रहे हैं। पिछली वैकेंसी जो थी वो वैकेंसी भी ये जान लीजिए कि 2 से 2.5 महीने में वो कंप्लीट करा ली गई और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, यदि आप, हालांकि ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है कि शायद जनवरी के बाद एग्जाम हो, शायद कुछ एक्सटेंड हो, लेकिन ये आपके लिए घातक हो सकता है। घातक मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कमिटमेंट यदि बीपीएससी ने किया है और टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि कितनी आगे निकल चुकी है, तो फॉर्म फिलअप जैसे ही होगा, एक बटन दबाएंगे, उनका अरेंजमेंट हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी करके वो एग्जाम करा सकते हैं। हालांकि समय इसमें थोड़ा सा गया है, तो वो एग्जाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे ये अलग की चीज़ है। क्या आप इतनी जल्दी 10 से 20 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे, यानी आप परीक्षा दे पाएंगे या नहीं? क्या आप दे सकते हैं? जाहिर सी बात है, इसमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे कहेंगे कि नहीं, इतना जल्दी तैयारी कैसे हो पाएगी। लेकिन इसीलिए हम लोग बार बार चिल्लाते रहे कि आप अपनी तैयारी जो है वो कतई स्टॉप न कीजिए, क्योंकि इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं, उनको पता था कि एग्जाम कराया जाएगा और जल्दी कराया जाएगा। चुनाव का माहौल है, आप लोग जानते हैं, धीरे धीरे अब सुगबुगाहट जो लोकसभा चुनाव है उसकी होने लगी है और इस हिसाब से इसको देखते हुए सरकार भी ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करा के और एक नैरेटिव सेट किया जाए, एक ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हमें बेरोजगारों की कितनी चिंता है, हमें इनकी कितनी फिक्र है। तो जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 4-6 महीने पहले से ही वो लग गए हैं, उनको यहाँ पे फायदा होगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बीपीएससी का अगला कदम क्या हो सकता है। हो सकता है कि चूंकि सर्वर बार बार बैठ रहा है, आप लोग जानते हैं, मेंटेनेंस उसका किया गया है, अभी भी वो आगे कैसे काम करेगा, क्या 25 नवंबर तक ये जो प्रक्रिया है पूरी करा ली जाएगी या फिर कुछ और अधिक समय लिया जाएगा। तो इसमें आपको
अपनी तरफ से कुछ नहीं एक्सेप्शन करना है और हम भी अपनी तरफ से कुछ संभावना नहीं जता सकते। जब बीपीएससी ने साफ साफ बोल दिया कि हम कराएंगे तो आपको भी यही मानना पड़ेगा कि आपको दिसंबर में ही एग्ज़ाम देना है, और इसकी सूचना हम भी आपको दे देंगे, वेबसाइट पे भी रहेगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आज जो लोग अप्लाई कर चुके हैं 25 नवंबर तक का, वो वेट नहीं करें। आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको तैयारी कर देनी चाहिए। और सब जो सिलेबस है आप जानते हैं, वहाँ पे सारा कुछ हमने बताया भी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और मोटी मोटा हम ये कह सकते हैं कि आपको जनरल नॉलेज और विषयगत ज्ञान जो है इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, विशेषकर मैं 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में यदि बात करूं तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी, यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो उस तरह से। लेकिन स्तर यहाँ पे एक चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए, स्तर आप इंटरमीडिएट या हायर ही मान के चलिए। वो एनसीईआरटी और सीबीएसई भले ही वो कहें, लेकिन आप स्कूलिंग का उसको सब्जेक्ट न समझिए, आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कीजिए, आपको तभी फायदा मिलेगा। क्योंकि पिछला पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे कोचिंग वाले थे जिनको हवा तक नहीं लगी, जो ये दम भरते थे कि यहीं से आएगा, बिल्कुल जो सामने आता था, ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए, लेकिन वो यही कहता था कि यहीं से आएगा बेटा, ये पढ़ लो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हवा तक नहीं लगी, सारे उनके नोट्स और पीडीएफ धरे के धरे रह गए। तो आप ओवरऑल एक अच्छी 1-2 दिन में मैं वीडियो बना के आपको बता भी दूंगा, जो स्तरीय किताबें, जो स्टैंडर्ड की किताबें हैं, उनका आप सहारा लीजिए और तैयारी में लग जाइए और ग्रेजुएशन लेवल तक आप तैयारी कीजिए। क्योंकि आप ये न मानिए कि 1 to 5 का एग्जाम है या 6 to 8 का है, हालांकि इसी के साथ 11th 12th का भी है, 9th 10th का भी है। लेकिन स्पेशली मैं जो बेसिक के हैं अध्यापक, उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि वो ऐसा कतई न सोचे कि पेपर आपको स्कूलिंग का आ जाएगा, 9th 10th का, 11th 12th का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर अच्छा खासा आएगा, चूँकि यही जो संस्था है बीपीएससी, वो पीसीएस भी कराती है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पुख्ता तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैं डेट्स के संबंध में यही कह सकता हूं कि आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम होना है, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। यदि इन केस आगे चल के कुछ और समस्याएं आती हैं और 25 नवंबर तक फिलिंग नहीं हो पाती है और कुछ दिक्कतें आ जाती है इस तरह से, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर्वर बैठ गया, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हो जाए, तो बीपीएससी इस पे कुछ शिथिलता दे दे। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि यदि दिसंबर में नहीं हो पाता है तो जनवरी काफ़ी ठंड भरा महीना होता है, तो काफ़ी सारी प्रशासनिक दिक्कतें भी आएगी, बच्चों को भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो शायद आपको 1-2 महीने और मिल जाए, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शिथिल बहुत जल्दी होते हैं, सोचते हैं कि डेट तो तलनी इतना जल्दी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने आपको आगाह पहले ही कर दिया है कि टेक्नोलॉजी का जम के उपयोग होगा, और अब ऐसा नहीं है कि बहुत उनको सॉर्ट आउट करने में दिक्कत होगी, वो जल्दी ही एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। दूसरा आप लोग का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो अभी तक नहीं, और अब सर्वर की दिक्कत आ गई, सारी चीजें हैं, लेकिन एडिट का ऑप्शन आप, क्योंकि इसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं और बीपीएससी इस चीज को अच्छी तरह से जानता है। अतुल प्रसाद सर कई जगह इंटरव्यू में कह चुके हैं कि एडिट का ऑप्शन हम नहीं देने जा रहे हैं फिलहाल। वो आगे क्या, हालांकि दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि डिटेल बदल देंगे अभ्यर्थी, ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा कि कोई स्पेल मिस्टेक हो जाता है, या फिर ऐसी कई चीज़ें हैं जो न चाहते हुए भी, अब मैक्सिमम लोग तो कैफ़े में ही जाके भरवाते हैं, हम भी खुद अपनी तरफ से यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप कैफ़े में जाके फॉर्म भरवाइए, क्योंकि उनको सिस्टम चलाने की, टाइपिंग की उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, उनका वही काम है। आप खुद से इंडिविजुअली भरेंगे तो आपसे गलतियां होने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं, और बड़ी एनटीए भी कराती है, तो आप लोगों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो भी एडिट का ऑप्शन देती है। अब यहाँ पे एक
सोच हो सकती है ऑफिसर्स की, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों नहीं देना चाहते। अभी तक फिलहाल नहीं देने की ही बात चली है, लेकिन हो सकता है कि आपको इस संबंध में भी कुछ आगे नोटिफिकेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि ठीक है एडिट का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। इस सिलेबस की जहाँ तक बात है, कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, इस संबंध में जल्दी ही आपको इस चैनल से एक वीडियो मिलेगी। और अनुभवी लोगों के परामर्श से, खुद हम इस फील्ड में हैं तो ये बिल्कुल फिल्टर्ड वीडियो होगी, उसको देखेंगे तो आप लोग को तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आज के लिए यही था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।